हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। The Haunt God, Knight of Pentacles, Nine of Wands, the Three of Wands, and the Lord of Shadows. Okay. सो हमारे पास है नाइन ऑफ एटम्स। नाइन ऑफ एटम्स है तो आप अपसेट नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी रिलेशनशिप में ट्रैप होकर रह गए हैं बिकॉज कोई आपको बार बार एक्सक्यूजेस दे रहा है। क्लियरली आपसे ये भी नहीं कह रहा कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते या वो ब्रेकअप करना चाहते हैं, और ये भी नहीं कहता कि वो इसे आगे बढ़ा रहे हैं, कोई कमिटमेंट दे रहे हैं और इसे सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। इट्स लाइक इन्होंने आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया है। ये किसी तरीके का मैनिपुलेशन और माइंड गेम हो सकता है। ये आपको रोके रखना चाहते हैं अपने जीवन में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत इनडिसाइसिव है। ये खुद डिसीजंस नहीं ले पाते और दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, और वही वो यहाँ भी कर रहे हैं। आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है बिकॉज किसी की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत है, बट आपके लव को रेसिप्रोकेट करना इस पर्सन के बस की बात नहीं है। वो जानते हैं कि जो फ्यूचर आप चाहते हैं या जो भी कमिटमेंट आप चाहते हैं या जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, उन्हें हैंडल करना पड़ेगा चीज़ों को, अगर वो आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं। आप डेफिनेटली अपनी ड्यूटीज़ जानते हैं और आप उसे पूरा भी करते हैं, मगर ये पर्सन अपनी तरफ से अपनी ड्यूटीज़ पूरा नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम ये है, और एक्सपेक्टेशंस ये है कि आप उनसे ये एक्सपेक्ट भी ना करें कि वो अपनी ड्यूटी को समझेंगे और उसे पूरा करेंगे। सो उन्हें लगता है कि अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं आपके साथ या इस रिलेशनशिप को अब नेक्स्ट स्टेज पे नहीं ले जाते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं पड़ेगा। ये कन्फ्यूजन आपको यहाँ रोके रखेगा और इस कन्फ्यूजन का उन्हें फ़ायदा मिलता रहेगा। वो आपके साथ रिलेशनशिप में बने रहेंगे। ओके। ऑल्सो हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स एक लंबी जर्नी के बारे में है जो बस अभी शुरू हुई है। ये फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ये उस फ्यूचर के बारे में सोचते हैं जो आप दोनों शेयर करेंगे अगर आप दोनों साथ में होते हैं तो, या शादी करते हैं तो, या अगर आप शादी कर चुके हैं तो ये पूरे ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है इस सिचुएशन को, और उन्हें हमेशा यही जवाब मिलता है कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। आगे आने वाला वक्त चैलेंजिंग होता जाएगा और वो इससे डील नहीं कर पाएंगे। नॉट लाइक कि आपसे उन्हें कोई शिकायत है, वो जानते हैं कि आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं पर अपनी तरफ से कुछ करना नहीं चाहते। एंड इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते बिकॉज समहाउ आपकी नज़र में उन्हें ये वीक प्रूव करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि चैलेंजेस का सामना कर सके। सो ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और इसीलिए उन्होंने आपको इतना कंफ्यूज कर रखा है ताकि आप समझ ही ना पाए कि चल क्या रहा है। ऑल्सो 9 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जिससे हमें अकेले ही डील करना है। वो पेन जो हम फील कर रहे होते हैं एंड हमें लगता है कि कोई और हमारे इस पेन को समझ नहीं सकता। सो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप सबसे डिस्कनेक्टेड महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि किसी को आपकी परवाह नहीं है और कोई आपकी बात को सुन नहीं रहा, मगर ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको सुन रहा है, आपकी सोल आपको सुन रही है। आपको अगर अपना रास्ता चाहिए इस पॉइंट पे तो एक क्लियर सा जवाब ये है कि अपने हार्ट को सुनिए। द हॉर्न गॉड यहाँ पे कह रहा है कि आप ट्रुथ जानते हैं,
आपके पास विजडम है आपकी सोल का, लव है, प्रोटेक्शन है आपकी सोल की। तो आपको बस वो करने की ज़रूरत है जो आप करना चाहते हैं, वो चूज़ कीजिए जो आपको लगता है आपके लिए अच्छा है। और ये रिलेशनशिप आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेसन दे रहा है। इट्स लाइक ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए। और जिस भी चीज़ से आप गुजर रहे हैं ये आपको प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट फेज़ के लिए, क्योंकि द लॉर्ड ऑफ शैडोज़ के साथ आप लेफ़्ट आउट सा महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि इन्होंने आपको कहीं पास्ट में ही छोड़ दिया है और अकेला महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी हैप्पीनेस को उन्होंने साइड करके अपने आप को चुना है और वो जा रहे हैं अपनी जर्नी में लाइट की तरफ, जबकि आप यहाँ स्टक हैं अंधेरे में। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ स्टक रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको इस पर्सन पे फोकस करने के बजाय अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस लव में आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि आपने खुद से ज़्यादा इन्हें इम्पोर्टेंस दी। और अब ये पर्सन आपको इतना हर्ट कर रहा है। सो अपने लिए सोचिए, और आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कोई नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पे, क्योंकि आपको ही आपके लव और हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces. Okay. Queen of Pentacles, Queen of Chalices, Nine of Pentacles, King of Wands and the High Priest. Okay. So हमारे पास है Queen of Pentacles. Queen of Pentacles है स्ट्रॉन्ग होने के बारे में, प्रैक्टिकल होने के बारे में, जो कि आप ऑलरेडी हैं। और Queen of Chalices भी है आप। सो इस पर्सन को ये लगता है कि आप Queen of Chalices बने रहेंगे। मीनवाइल Queen of Pentacles कहीं खो जाएगी। लाइक आप क्वीन ऑफ चैलिसेस की एनर्जी में ही बने रहेंगे, बिकॉज आपको लव की ज़रूरत है, आप उन्हें लव ऑफ़र करना चाहते हैं। आपके इमोशंस इस वक्त इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप इससे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। लाइक अगर आप इस कार्ड को देखें तो क्वीन ऑफ चैलिसेस के पीछे ये पूरा ही समंदर है। सो कुछ ऐसा है जो ओवरवेलमिंग है उन्हें लगता है आपके लिए, और आप इससे उबर नहीं पाएंगे। बट वो ये भूल गए कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ग्राउंडेड है और प्रैक्टिकल भी। एंड शायद आप भी कुछ हद तक ये भूल गए हैं। बट द हाई प्रीस्टेस आपके अंदर का, आपकी सोल, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको याद दिला रहा है कि आप वाइज हैं, आपके पास वो सारा विस्डम है जो आपको चाहिए। प्रैक्टिकली सोचिए, खुद को ट्रस्ट कीजिए। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, जिसकी आपको ज़रूरत है, जिसका आप ड्रीम देखते हैं। पर इससे पहले खुद को ऐसी चीज़ों से दूर करना होगा जो आपको रोक रही है। ओके। ऑल्सो हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो ये जानते हैं कि आपका वर्थ क्या है, बट स्टिल एक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस रिलेशनशिप में, आपको उनकी ज़रूरत है। तो अपने वर्थ को समझिए एंड किसी भी तरीके के माइंड गेम को इंटरटेन मत कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आपको ये पता हो कि यूनिवर्स आपका साथ देगा, अगर आपको ये पता हो कि आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है, और आपको फ्रीडम है अपने मन की करने की, तो आप क्या करेंगे? तो अपने मन को सुनिए, वो करिए जो आप चाहते हैं, जो आपको अपने लिए ठीक लगता है, और यूनिवर्स आपका साथ देगा। आपकी सोल आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो किसी भी चीज़ को लेके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।